एमडी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में एमबीबीएस के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र आईआईटी नांदेड़ और लातूर। Friends, I, Dr. Tarun Kothari, MBBS MD, want to request to all my doctor colleagues, please wake up. जाग जाओ डॉक्टर्स, जागिए। कोरोना को लेकर के सबको बताइए, एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोर्बिडिटी की वजह से, यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना, यह गलत है। इस बात को लेकर तंजानिया के राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है, पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फॉल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए, जो मनुष्यों को नहीं थे। गाय के थे, बकरी के थे, भेड़ के थे, चिड़िया के थे, पपीते के थे, पाइनएप्पल के थे, कटहल के थे। और बड़े आश्चर्य की बात, सैंपल भी उसी तरीके से लिए गए स्वाब के द्वारा, फिर भी कुछ केस के रिजल्ट आए इनडिटर्मिनेट और कुछ आए पॉजिटिव। पपीता पॉजिटिव, कटहल पॉजिटिव, भेड़ पॉजिटिव, बकरी पॉजिटिव। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ये तुरंत बात समझ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है कोरोना के नाम से। वो डॉक्टर नहीं है, वो इस बात को समझ गए। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा, ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश है, ये बिल गेट्स की साजिश है, ये फॉसी की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है, ये WHO की साजिश है। बिल गेट्स और बाकी जितने भी तमाम, बिल गेट डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल गेट अपने आप को इस पूरे मामले में सबसे आगे आया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बिछाए हुए षड्यंत्र में फंस चुके हैं। मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देश हमारा बर्बाद हो रहा है और हम पार्टी और व्यक्ति में उलझ गए तो देश को हम बर्बादी होने से बचा नहीं सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए, या तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं हैं। जैसे भी हो, यदि आपने ये बात जनता को नहीं बताई तो मान के चलिए कि ये कोरोना का षड्यंत्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक कि हम गुलाम नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी भूखमरी न फैल जाए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इवेंट 201 देखिए। 18 अक्टूबर 2019 को ही बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी थी कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा और उस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा। बकायदा फोटो बताया गया था उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं,
ये एक महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध के अंदर हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और सबको समझाना है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं YouTube पे और Facebook पे जो वीडियो अपलोड करता हूं, जो कमेंट आते हैं, वहां पर साधारण लोग हैं, 99% लोग साधारण हैं और वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे तो जनता के बीच में आपकी क्या छवि होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। जनता आपको क्या सोचेगी बाद में? और दूसरी बात ये, यदि आप समझ लिए हैं, आपको बात समझ में आ चुकी है, परंतु आप नहीं बोल रहे हैं और 6 महीने बाद बोलेंगे या 18 महीने बाद बोलेंगे, तब जनता फिर पूछेगी आपसे कि भाई आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तब आप क्या बोलेंगे? और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, ये वैक्सीन के नाम पर जो ID 2020 जो लगाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, डिजिटल ID, ये सर्टिफिकेशन, ये कितने खतरनाक है? सबसे पहले आपके ऊपर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर्स है, आप नर्सिंग स्टाफ है, सबसे अधिक खतरा आपको है, इसलिए यह वैक्सीन, ये ID सबसे पहले आप लगवाएं, आपके बच्चों को लगाया जाएगा। वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डेथ, ऑटिज्म, कैंसर्स, ये सब के सब आपको सबसे पहले पीड़ित करेंगे, उसके बाद जनता तक पहुंचेगी। आपको जगना है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप समझिए और सबको समझाइए, आम जनता को समझाइए, क्योंकि आम जनता आपकी बात को ज्यादा गौरपूर्वक सुनेगी। जनता को मीडिया के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मीडिया, आप जानते हैं, एक ऐसा संगठन है जो पैसों के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो स्टोरी चलाता है, पैसों के लिए ही काम करता है। पैसा मिलेगा तो वो आप जो चाहे वो लिख देगा उसके अंदर। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों को समझाएं। जो बाकी साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। पता नहीं किस ग्रुप में कौन सा डॉक्टर हो जिसको सच्चाई मालूम चल जाए। यदि उनको सच्चाई मालूम चल गई तो बहुत जल्दी ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जागृती न्यूजला आपण प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला शेअर, लाईक, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल। आणि हो, नेहमी जागृत रहा।